तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल शुभ अचीवर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेरीमीटर एरिया तुरंत कैसे निकाल सकते हो, किसी भी सर्कल का, सेमी सर्कल का कैसे निकाल सकते हो, और मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा 11.3। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ और पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, जो कि है पेरीमीटर ऑफ एरिया का, किसका, सर्कल का। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। मींस हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेडियस, और हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हमारा दिया है कि रेडियस है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले आदत डालेंगे कि आप लिखेंगे सोल्यूशन। आपको हर क्वेश्चन में आदत डालना कि आप लिखेंगे एक सोल्यूशन। अब आपको सबसे पहले गिवन क्या है, तो हमें गिवन है कि भाई रेडियस मींस आर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो ये था। अब हमें निकालना है सर्कमफेरेंस। तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बता रखे हैं। अगर आपने फॉर्मूला नहीं देखा तो मैं आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो अब चलिए देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमें पता है 2 पाई आर। 2 की वैल्यू 2। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू होती है, इट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू इक्वल्स टू 22/7 और 3.5। मीन्स पाई की वैल्यू या तो 22/7 होगी और 3.14, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। बट आप डेसिमल लेके थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो आप फ्रैक्शन ही चूज़ करो। तो पाई की जगह आप लिखोगे 22/7 और हमें रेडियस कितना दे रखा है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखोगे 14। अब 7 के टेबल से हम काटते हैं 14 को 2 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2, 22, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, दैट इज 2। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 44 हो जाएगा यहाँ से, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 88 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर एक मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप कभी भी सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर निकालते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा। मीन्स दैट आंसर विल कम इन मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। देयर विल बी नो स्क्वायर इन सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है जो कि कुछ mm में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा कि r = 28 mm। अब आप इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई mm होता क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को डर लगा होगा, बट डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अब सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या दे रखा है, रेडियस। तो आप लिखेंगे रेडियस = 28 मिलीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस। तो आप पूरा लिखेंगे, ये तो टीचर्स लिखते हैं शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इम्प्लाइज सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई की वैल्यू मैंने बता रखी थी आपको 22/7 और 3.14, बट आई प्रेफर यू दैट यू टेक द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7, कि आप हमेशा 22/7 लें। आर हमारा क्या है, 28। अब मुझे 7 की टेबल आती है, तो 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 24। तो हमारा वैल्यू क्या क्या बचा, तो हम देखते हैं 2 बचा, 22 बचा, और ऊपर बचा 4। दैट इज C = इसको अगर इंटू करें तो 44 × 4 एंड द C = 16, और ये प्लस 176 मीटर में नहीं है, ना कि सेंटीमीटर में, ये है mm में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, mm। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा उसी में आपको अपना सर्कमफेरेंस निकालना है, नथिंग मोर देन दैट, और कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।